संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। किरकेगार नाम के एक विचारवंत हो गए। वो ऐसा मानव जीवन के बारे में सोचते हैं, टू बी अ ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट, इट इज ए टास्क। मनुष्य होना ये कोई अपघात नहीं है, बस जन्म आ गए, 2 पांव 2 हाथ और मनुष्य जैसा देह मिल गया तो मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं। हम प्राणी भी रह सकते, 2 पैरों के ऊपर चलने वाले प्राणी, लेकिन मनुष्य बनना ये केवल अपघात नहीं है, ये टास्क है, आह्वान है। और उस आह्वान को हमें स्वीकारना चाहिए। कोई खिलाड़ी होता है तो आह्वान को स्वीकारता है। हमारा जीवन बस किधर भी चला जाए, भटकता रहे, ऐसा तो किसी को नहीं लगता ना। हाँ, किधर ना किधर हमें जाना होता है और वो निश्चित जगह है तो हमें विश्वास होता है मन में, अंतःकरण में, कि मुझे यहां पर जाना है। और जो इधर उधर भटकता रहता है उसको अरे मुझे मालूम ही नहीं किधर जाना है, ऐसा कोई कहेगा तो वो क्या है, हम पागल कहेंगे उसको, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, इधर जाता है थोड़ा 4 पैर, इधर 4 पैर जाता है, फिर इधर 4 पैर जाता है, इधर 4 पैर जाता है, और ऐसा बिना दिशा के भटक रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पागल ही बोलेंगे ना। यानी वो अपनी दिशा को निश्चित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो भ्रमित हो गया है। हमें मानव जीवन मिला और हमें अगर निश्चित दिशा नहीं है तो हम भी पागल हैं। यानी हम मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना तृणन्न खादन्नपि जीवमाना। हम घास नहीं खाते, ये जानवरों का भाग्य है। अगर घास खाते तो जानवरों के लिए घास भी नहीं मिलता। अच्छा है हम घास नहीं खाते। यानी प्राणी के प्राणी रह जाएंगे जब हम कुछ विशेष दिशा को नहीं प्राप्त करते, जीवन में कुछ विशेष विचार नहीं करना चाहते, वो प्राणी के प्राणी रह जाते हैं। मैन इज एन एनिमल बट ही इज रैशनल एनिमल, ऐसा कहा गया है। हमें भी खुद भी पता चलता है कि हम रैशनल है, बुद्धि विचार करती है हमारी। तो कोई भी आदमी अगर उसने जन्म लिया है तो उसके पास बुद्धि है, और बुद्धि है तो योग्य दिशा चुनना ये खुद का यानी उसका कर्तव्य है। हमें बुद्धि दी है तो निश्चित करना ये हमारा कर्तव्य है। पहले कुछ दिनों तक निश्चित नहीं होता, लेकिन अभ्यास करते हुए, निरीक्षण आत्म परीक्षण करते हुए निश्चित दिशा को जाना, उसको समझना, अपने जीवन को समझना, जीवन के ध्येय को समझना, ये हमारा कर्तव्य है, करना चाहिए। अभी कोई बोलेंगे आपको क्या लेना देना, हम कुछ भी करेंगे हमारी जिंदगी का। तो ये तो फिर ये कैसा हुआ? हम कुछ भी करें, ठीक है कुछ भी करो, लेकिन हमें जो मिला है, मैं कौन हूं इसका तो विचार करेंगे। मुझे इस दुनिया में आकर के क्या करना है ये तो विचार करेंगे। बस यही तो विचार करना है। मुझे ये मानव जन्म ही क्यों मिला, ऐसा मनुष्य होकर के विचार नहीं करेंगे तो मनुष्य बनने का कोई मायना नहीं रहता।
तो हमें जो बुद्धि मिली, विशेष ऐसी बुद्धि मिली, बुद्धि प्राणियों को भी मिली है, लेकिन विशेष बुद्धि हमें मिली है। हम विचार कर सकते हैं, मुझे क्यों जन्म दिया, किसने दिया, क्या उसका फायदा है जन्म दे करके। माँ बाप ने दिया है, मैं ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन माँ बाप भी निमित्त बने। माँ बाप को भी किसी ने जन्म दिया है, उनके लिए भी कोई निमित्त है। तो हमें सभी को जन्म देने वाला कोई ना कोई है और उसका कुछ उद्दिष्ट होगा। और ये जब तक हम निश्चित नहीं करते तब तक हमें दिशा नहीं मिलती। लेकिन समझो दिशा निश्चित नहीं कर पाएंगे मरते दम तक, तो क्या करना। लेकिन जो हमारे पास है, इंद्रिय है, नहीं हमारे पास शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि, ये तो है, उसको जागरूकता से उपयोग करना। हम इतना भी करेंगे ना तो हमें दिशा अपने आप मिलने लगेगी, जागरूकता से। मैंने जो भी कहा ध्यानपूर्वक सुनो। हमें जो भी शरीर मिला, इंद्रिय मिले, इंद्रियों के पीछे मन और बुद्धि मिली, चित्त और अहंकार भी मिला। इसको जागरूक रहते हुए अगर हम एक एक कृति करेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, किधर जाना, ये समझ में आने लगेगा। समझो कि हमारी आंखें खुली है और हम चल रहे हैं, और चलते चलते आगे गड्ढा आ गया। आंखें खुली है, बुद्धि है, मन है, समझ में आता है कि आगे गड्ढा है, जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, ये तो समझ में आएगा ना। तो गड्ढा है तो हमें साइड में ही जाना चाहिए। कुछ संकट है तो उसको कैसा फेस करना, ये जागरूक रहते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। हम जागरूकता से या तो सावधान होकर के जिए, ये तो हमारे पास हमारे साथ है, हमारी इंद्रिय हमारे साथ है, मन बुद्धि हमारे साथ है। उसी को अलर्ट रखते हुए जीते तो देह अपने आप मिल जाएगा। हम जिधर भी जाएंगे विचार पूर्वक जाएंगे। और यही महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। ध्रुव यानी निश्चित, निश्चित राह पर चलने की जो चाहना है। यानी हम अगर ऐसा निश्चित नहीं करते तो पहले हमने सोचा कि हम पागल है, ऐसा लोग कहेंगे। लोगों को कहने दो, पागल कहने दो, अच्छा बुरा कहने दो, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमें कहां जाना है। हमें भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित वही होता है जिसका मन और इंद्रिय इनका तालमेल नहीं रहता। जिनके इंद्रिय, मन और बुद्धि का तालमेल नहीं रहता, वो भ्रमित हो जाते, भटक जाते इधर उधर। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। हम अगर अपने जीवन में निश्चितता, या तो जो भी कृति करेंगे आत्मविश्वास पूर्ण करेंगे तो उसमें दम होता है। हम चलते हैं तो उसमें दम होना चाहिए। हम बैठते हैं तो बैठने में भी दम होना चाहिए। हम बोलते हैं तो बोलने में भी दम होना चाहिए। हर कृति में जब हम विश्वासपूर्ण कृति करते हैं तो उसमें दम होता है। मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये बहुत ही विश्वासपूर्ण, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। और यही हमारे जीवन में होना चाहिए, हर एक के जीवन में होना चाहिए। सही समझ है, सही दृष्टि है तो इस राह पर हम चल पाएंगे। ध्रुव की कहानी हमने सुनी, यानी भक्त जो ध्रुव, उनकी कहानी है ना, वो बचपन में उनको अपने माता का, पिता का प्यार जितना चाहिए उतना माता का तो मिला, पिता का नहीं मिल सका। क्योंकि उसकी जो सौतेली मां थी उसने कहा कि तेरे पिता की गोद में बैठना तेरा अधिकार नहीं, चल इधर से उठ जा।
उसको लगा कि मैं जिधर बैठूंगा उधर से कोई बोलना नहीं चाहिए कि अरे उठ, हमारी निश्चित जगह होनी चाहिए। तो माता को बताया कि मुझे अपने पिता के ही गोद में से उठना पड़ा और ये बात अच्छी नहीं हुई। ध्रुव ने निश्चित कर लिया माता कुछ बता दे, इसके लिए मार्ग बता दे। तो माता भी बड़ी संस्कारी थी, उसने पिता को दोष नहीं दिया, अपनी सौतेली माता को भी दोष नहीं दिया। तू अपना निश्चित स्थान बना सकता है, अपने जीवन में तू निश्चित राह चल सकता है, इसके लिए तो तप करना पड़ेगा। तप यानी बस बैठ गए और राम राम ओम नमः शिवाय कुछ ना कुछ बोलने लगे, ये भी एक तरीका है, अलग तरीका है। लेकिन तप करने का मतलब है तपोद्वंद्व सहनम, सुख दुख को सहन करते हुए एक निश्चित ध्येय पर आगे बढ़ना, यह तप होता है। मुझे अभ्यास करना है, मुझे शारीरिक अभ्यास करना है, मानसिक करना है, बौद्धिक करना है और अपनी दृष्टि को सही बनाना है। ये ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ करना है। कोई भी सुख आ जाए, दुख आ जाए, कोई समस्या आ जाए, उसमें बने रहना है और व्रत लेकर बने रहना है। ये ध्रुव ने निश्चित किया और उसने तप किया और उसको निश्चित जगह मिल गई। आज भी हम आकाश में ध्रुव तारा, ध्रुव उसको नाम दे दिया बाद में, लेकिन ध्रुव तारा यानी निश्चित अपने जीवन में कुछ निश्चित पाने वाला, निश्चित दिशा रखने वाला, वो अगर है तो उसको ध्रुव बोलते हैं। और ऐसे भौतिक जो ध्रुव तारा है ना, उसके ऊपर भी अगर ध्यान करेंगे तो ताराव्यूह के रचना का ज्ञान हमें मिल जाएगा। कौन से तारा का समूह कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र कहां पर कब चले जाते हैं, इसका पता चलने लगता है। आकाश के अंतरिक्ष का जो ज्ञान है वो होने लगता है। हर रोज हम निरीक्षण करेंगे। गैलीलियो ने निरीक्षण किया तो उसको पूरा अंतरिक्ष उसके सामने खुला हो गया, ज्ञान खुला हो गया। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, जैसे हमने पहले कहानी सुनी ध्रुव की, वो अंतर्गत हमारे विचार है, हमारे जो भी भाव भावनाएं है, उसको सही दिशा में ले जाना, योग्य दिशा में ले जाना, उसके लिए विवेक निर्माण करना, ये तो ध्येय हो सकता है। ये निश्चित बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये हो सकती है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस प्रकार जीवन जिया है। बहुत सारे जो महान बनते हैं ना, वो विचार पूर्वक जीते, हाँ, सारासार विवेक करते और विवेक करते करते योग्य दिशा पा लेते और उस पर डटकर बने रहते। भगत सिंह ने डटकर सामना किया अंग्रेजों का, मुझे गुलामी नहीं चाहिए, उसके लिए मरण भी आ जाए तो भी चलेगा। निश्चित दिशा ले ली। तो हम आज भी याद करते भगत सिंह को, स्वामी विवेकानंद को आज भी याद करते, राणा प्रताप को आज भी याद करते, शिवाजी महाराज को आज भी याद करते। उन्होंने अपने जीवन का ध्येय निश्चित कर लिया और उसके पीछे पागल बन गए, उसके पीछे लग गए। वो गति आ जाती, तद्गति ज्ञानम, उसमें गति कैसी होनी चाहिए, उसमें डायनामिज्म कैसा होना चाहिए। गति का एक अर्थ है वेग और दूसरा अर्थ है डायनामिज्म, उत्साह भरा जीवन जीना है। ये गतिपूर्ण जीवन है। गति में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। गति जिधर होती है ना, उधर ऊर्जा निर्माण होने के चांसेस है, चांसेस नहीं होती है। जिधर गति है उधर ऊर्जा है। कोई भी गति मिले तो उधर ऊर्जा निर्माण होती है। लहरों में गति है तो ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं, होती है। हमारे जीवन में गति अगर है तो ऊर्जा निर्माण रहती है। और सतत, जैसा डायनामा होता है ना, उसमें सतत घूमता है तो उसमें ऊर्जा निर्माण होती है। हमारा भी जीवन ऐसा डायनामा जैसा बने, अल्टरनेटर,
तो उसमें उस हमारे अंदर रही हुई शक्ति को और ऊर्जा निर्माण करते हैं, और दूसरों को भी ऊर्जा मिलती है, होप मिलती है, हमें भी मिलती है। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हमारा जीवन बाकी दुनिया उसको याद करे। याद करने के लिए हमारा जीवन ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा जिए कि दुनिया याद करती रहे। क्यों ऐसा जिया, क्या लक्ष्य था उसका, और ऐसे विशेष लक्ष्य के लिए भी जिया जाता है। इसलिए भारत की तरफ कुछ दुनिया अलग दृष्टि से देखती है। ये लोग कुछ विशेष है, क्योंकि हमारे जीवन में एक तो समझो कि हम स्वार्थ भरे दुनिया में हमेशा बने रहेंगे, केवल आसक्ति में, लालसा में, केवल भोग में बने रहेंगे, तो हमारा जीवन उन्नत नहीं होता। जो निस्वार्थता से, श्रद्धा के साथ जागृत रहते हुए तप करता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। और ये विचार भारत में ज्यादा है, और इसलिए भारत में बहुत सारे महापुरुष हो गए, बाकी दुनिया में भी होते, लेकिन भारत में विशेष हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उसकी परंपरा हो गई, उनकी परंपरा है, संतों की परंपरा है, लाइन की लाइन लगती है। आज भी बहुत सारे ऋषि मुनि महापुरुष है, वो हमें प्रेरणा देते हैं। और हमारे में भी बहुत सारे जीवन ऐसा जीते, बस एक ध्येय निश्चित कर दिया और उसके पीछे लग गए। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि एक संकल्पना ले लो, उसके पीछे पूरा लगा दो। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, यानी ये भौतिक दृष्टि से तो ये ध्रुव के ऊपर ध्यान करने से तो मिल ही जाएगा, पूरा ज्ञान मिल जाएगा अंतरिक्ष का, कौन किधर कौन सा तारा रहता है, कौन सा तारका समूह कौन सी राशि में, चंद्र कौन सी राशि में, सूर्य कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, ये भी पता चलने लगता है। हमारी स्थिति का ज्ञान हो जाता है, हम कौन है इसका ज्ञान होने लगता है। और अंतर्गत ये निश्चितता लाएंगे तो हमारा जीवन भी गतिपूर्ण हो जाएगा, उसकी गति का पता चलेगा, हमारे अंदर क्या क्या शक्ति है वो पता चलेगा। ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में कैसी समृद्धि लाए, कैसी विभूतियां हमारे जीवन में आ जाए, कैसा ऐश्वर्य आ जाए, कैसा जीवन साधन संपन्न बने, बाहर से भी और अंदर से भी। ऐसे हमारे ऋषि चाहते हैं, उनकी इच्छा और हमारी इच्छा साथ में मिल जाए, ऐसी अपेक्षा करते हैं, उनसे हम प्रेरणा पाते हैं, उनको बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।